love guys with red flags. यही तो लड़कियों की It's so controversial Yeah, actually कि मतलब वो अच्छे लगते हैं भाई. Girls like such. चेंज नहीं हो गया अभी. अब मुझे लगता है अब तो You think? इतनी बातें अभी हमारे जैसे ड्रामे चल रहे हैं और जो उसमें तो जिनकी सब रेटिंग यही आ रही दिखाते हैं. हैं, जिनकी भी रेटिंग आती है वो यही होते हैं. लेकिन आपको लगता है कि मोहब्बत में लड़कियां इतना दिल से सोचती हैं Yes. कि बिल्कुल वो जो है ना वो रेड अवॉइड कर फ्लैग्स देती हैं and they're blinded. They don't see. तो ये क्यों होता है? ये हम अपनी लड़कियों को जब परवरिश कर रहे होते हैं तब हम ये चीज़ सिखाना भूल जाते हैं, या आप समझती हैं कि लव मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है कि उसमें आप जब गिरेंगे थोड़ी ठोकर खाएंगे तभी आपको समझ आएगी. जैसे वो अल्तमश की बात इतनी क्लियर है कि वो कह रहे हैं हम शादी कर लेंगे भाग के. अब अब्बा एजुकेशन पे मना कर रहे हैं. इट्स नॉट दैट अब्बा हैज सेड नो, ही इज़ ओनली डिलेइंग इट. ये इतनी सामने मुझे कभी कभी लगता है कि उसको इतना इंकरेज नहीं करना चाहिए शायद अल्तमश को. वही चीज़ मैं रेगुलर लाइफ पे लगाऊं तो लड़कियां कभी कभी ऐसे डिसीजंस ले लेती हैं जो आप कहते हैं कि ज़रूरत नहीं थी या सोच लेते लॉन्ग टर्म में. क्यों होता है? आपको क्यों लगता है? अच्छा, इसमें मुझे लगता है कि आई डोंट नो इफ़ पीपल वुड अग्री टू दिस, बट अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मुझे हमेशा एक चीज़ जो आई वुड से सेफ़ जिस चीज़ ने रखा है या थोड़ा बाउंड करके रखा है वो ये होता था कि मेरे अम्मा अब्बा मुझ पर बहुत ट्रस्ट करते हैं. वन, मेरे अम्मा अब्बा जो है वो मेरी बात समझेंगे एंड आई कैन गो अप टू देम और मैं उनसे कोई भी बात कर सकती हूँ. ओके, ठीक है. ये ट्रस्ट था, ये रिलेशनशिप थी. तो उसमें ये हुआ कि जब मैंने कोई भी बात की और मेरे अम्मी अब्बू उसको सुनते थे और वो उसको वैसे रिएक्ट करते थे कि अच्छा हाँ ये बच्ची है, ओके, या ये टीनेजर है, अच्छा ये अपने दिमाग से सोचिए, अच्छा ये थोड़ी बड़ी है, अच्छा अभी इसको शायद ये मे बी वो एक इमोशन है, एक लव का इमोशन है जहाँ थोड़ा सा इसका चलो विद टाइम चलो हाँ देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं. जैसे आप दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि अक्सर पेशेंट कहते हैं कि वो डॉक्टर ज़्यादा अच्छा है जो हमारी पूरी बात सुनी, उसने तो हमारी बात ही नहीं सुनी. ये कैसा डॉक्टर है, इसको नहीं पता चला कि इसने क्या सही किया, क्योंकि हाँ इसने हमारी बात ही नहीं सुनी, इसको क्या पता कि मुझे क्या हुआ है. डॉक्टर क्या आपको ये अच्छा हाँ से है, लाइक नहीं ये सही डॉक्टर नहीं है. तो समहाउ इंसान का दिमाग इस तरीके से है. तो यहाँ पे इसका अब्बा जो है वो थोड़ा सा जैसे ही वो सख्त होता है, ऐसे बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें कर रहा है, लेकिन जहाँ वो थोड़े से सख्त होते हैं और वहाँ से फुप्पो ज़्यादा प्यार करती हैं. अब इसको अम्मा की भी एक कमी है, अम्मा भी नहीं रही, तो शी थिंक्स कि मेरे पास कोई है नहीं बात करने वाला. शायद अम्मा होती, जैसे कि खाला को कहते हैं कि अम्मा होती तो मैं बात कर लेती, वो समझ जाती. कि एक लड़की अपने बाप से वैसे शायद शायद उन्होंने वो बैरियर रखा somehow maybe. एंड वैसे भी आपकी बात इतनी सही है, आपने जो बात की कि माँ बाप ये कंफर्ट देते हैं लड़कियों को, तो शायद लड़कियाँ कुछ ऐसे डिसीजन करने से बच जाएं जो आगे जाके उनके लिए अच्छा नहीं. क्योंकि यहाँ पे अब्बा उसकी बात नहीं सुन रहे हैं. ही इज़ नॉट लिसनिंग टू हर. एवरी टाइम शी ट्राइज टू इवन टॉक टू हिम, वो स्टॉप करके अपना डिसीजन इम्पोज करते हैं उसके वो ऊपर. कहते हैं कि भाई ये इस तरीके से है, वो सही है, आई गेट इट, कि मतलब उनको भी पता है कि वो क्या बात करेगी, तुम किसकी ज़बान बोल रही हो, वो सही है. लेकिन आई थिंक कि कहीं ना कहीं क्योंकि आप बड़े हैं तो आपको वो थोड़ा सा एक लेना पड़ता है कि अच्छा सुनो, बिकॉज अब जैसे नाउ आई एम ग्रोइंग अप, आई नो कि मेरे जो वो नीसेस नेफ्यूज वो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, अब वो अपने जैसे कोई बड़ा स्मार्ट मूव कर रहे होते हैं, आई नो व्हाट दे आर डूइंग, आई एम लाइक अच्छा फिर सो आई प्ले अलोंग. सो आई थिंक जितने माँ बाप हैं या जितने बड़े लोग हैं, जैसे आप भी बोल रही हैं बड़ी कज़न है, उन सबको आई थिंक सुनने की ज़रूरत है हम सबको कि व्हाट पीपल यंगर देन अस आर टॉकिंग अबाउट. आई वाज वाचिंग अ प्ले, किसी और चैनल के ऊपर आ रहा था, वेरी गुड डायरेक्टर, वेरी गुड एक्टर्स, और उसमें एग्जैक्टली ऐसे था कि एक लड़की जो वो बात करनी होती वो मतलब परेशान बैठी है. मैंने वो प्ले में फॉलो नहीं करी थी, बट आई कुड गेज कि एक लड़की परेशान बैठी है और बुक्स लेकर, और इतने में उसकी बुक आती हैं, वो कहती है क्या हो तुम परेशान हो, कहती है हाँ मैं बहुत परेशान हूँ एंड आई नीड टू टेल यू समथिंग. तो वो कहती है क्या खुदा खैर करे, मुझे बताओ कि क्या है, ऐसा तो नहीं कि किसी लड़के का चक्कर है, तुम्हारी लड़कियाँ जो आजकल की लड़कियाँ वो लड़कों के चक्कर में हैं, यूँ हैं वगैरह वगैरह वगैरह. और वो कहती है नहीं मैं तो पढ़ाई की वजह से परेशान. मुझे पता है, आई नो, मैंने उस पर कहा भी था, मैंने कहा था शी नीडेड, ये आपने बहुत सही पॉइंट है, हमने भी ये कहा था कि लड़कियों को चाहिए होता है घर में कोई जिसके साथ वो कंफर्टेबली. नहीं आप बोले, हम देखिए ये होता है, हम दोनों बस इतनी बातें करने को कि हम एक दूसरे को नहीं आप बोले नहीं आप बोले, आपको सुनने के लिए आए हम, नहीं सब आपको सुनना चाहते हैं, बात करने आपकी बात बिल्कुल ठीक है ना. उस वक्त आई ऑल्सो फेल्ट कि इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि घर में कोई एक इंसान हो जिससे लड़की ना वो जाके कोई बात कह सके, और उसको बिल्कुल डर नहीं हो कि मुझे डांटेंगे, मुझे जज करेंगे, मुझे रोक लेंगे. आई थिंक इसमें सिर्फ लड़की नहीं लड़का भी. हाँ सॉरी, बिल्कुल सही कह रही है, लड़का मोर इम्पॉर्टेंट एक्चुअली. क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि लड़के को पता चल जाएगा, बाहर जा रहा है
पता चल जाएगा, या उसको गलत पता चलेगा, हाँ आप उसे सही बता दो। सही बात है। हमारा अच्छा एक देयर वाज दिस जोक आई रिमेंबर कि लड़के के तो गर्लफ्रेंड्स जितनी भी हैं वो बोलते हैं अच्छा ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वो लड़की का बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता, तो वो उन सबकी गर्लफ्रेंड्स कौन है जिनका पता नहीं है, तो वो लड़कियां कौन है जो उनके साथ हैं, क्योंकि किसी भी लड़की से पूछो नहीं इसका तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लड़के का बहुत गर्लफ्रेंड्स हैं इसकी, वो गर्लफ्रेंड्स कहाँ हैं, वो कौन सी लड़कियाँ हैं, कौन से सैयारे पे रहती है, जाके कोई एलियन है, कौन से मुल्क की है, पाकिस्तान में तो नहीं है। अच्छा कमिंग टू द जो बेसिक इसका एक इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है, फियांसे या हस्बैंड वर्सेस फादर, आप इसको किस तरह देखती हैं? क्या शादी के बाद आपको लगता है कि बाप का अमल दखल ख़त्म हो जाना चाहिए या हो जाता है, या हाउ डू यू सी इट? ओके व्हाट आई पर्सनली थिंक इज़ कि दोनों जो रिश्ते हैं बहुत वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और इनका कोई कंपैरिजन नहीं है, बाप बाप है, शौहर शौहर है, बिल्कुल ठीक है। मुझे नहीं लगता, यही मुझे लगता है कि सास के लिए कि मतलब जो लड़के की अम्मी है वो लड़के की अम्मी लड़के की अम्मी है, और लड़की की बीवी लड़के की बीवी है, बिल्कुल। जो औरतें ये कोशिश करती हैं कि मैं उसकी माँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाऊँ, दैट्स आई थिंक मोस्ट सिली थिंग वुमेन कैन डू। और सिमिलरली आई थिंक कि लड़का जो सोचता है कि नहीं मैं इसके बाप से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाऊँ, बहुत बेवकूफ़ सी बात है वो। ये तो आप ये एंगल मैंने सोचा नहीं था, मैं अभी तक मैं सोचती क्या होना चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है लड़कियां अक्सर इस मसले में फंस जाती हैं, जहाँ ईगोज़ की वॉर आ जाती है ना बाप और मियाँ के दरमियान। आई अग्री, लेकिन इसमें अगेन इसमें बाप और मियाँ दोनों को सोचना चाहिए। इसी तरीके से इवन शादी के बाद लड़के की माँ और बीवी दोनों को सोचना चाहिए। कोई भी एक तरफ से खींच रहा होता है तो उसमें होता ये है कि वो बच्चा लड़का या लड़की वो सफ़र करता है, बिकॉज उसके लिए लाइक यू सेड कि उसके लिए मुश्किल है कि मैं किसको चूज़ करूँ। बिल्कुल एग्जैक्टली, आई थिंक अननेसेसरीली बहुत दफ़ा लड़कियाँ इस चीज़ में फंस जाती हैं, क्या करूँ यार, यहाँ पे मियाँ है, यहाँ बाप है। सो व्हाट आई डू इज, बट आई एम अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड इन बोथ वेज कि मुझे मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और मेरे अब्बू भी इज़ लाइक, मुझे याद है एक बार मैंने आई डोंट नो आई शुड से दिस, शुरू का टाइम था एंड माय अब्बा इज़ लाइक कि बेटा मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ एंड आप मुझे फ़ोन जवाब नहीं दे रही, और मैं आपको कब से फ़ोन कर रहा था। मैंने कहा हाँ अब्बू, अब ना आरएस मेरे सामने था ना, तो मैंने कहा हाँ अब्बू ये मुझसे बहुत काम करा रहे हैं, ये मुझे कहते हैं बर्तन धो और दीवारें धो और कपड़े धो, मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो ना मतलब वो सीरियस हो, ही वाज लाइक यू नो, ही अचानक से उसने पैनिक करना शुरू कर दिया कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, और उसने अच्छा आरएस क्या था वो फ़ोन लगा के साथ कान लगा लेता है, तो उसने ऐसे कान लगाया। अब उसे अच्छा बेटा कोई बात नहीं, आपका घर है, यू नो। अब्बा ने बिल्कुल ठंडा रिस्पॉन्स, मैंने कहा अब्बू अब तो ये करवाएगा मुझसे, यू डोंट सी दिस, इट बैकफायर्ड। तो फिर अच्छा बट आरएस हो लाइक उनको बताओ कि तुम मजाक कर रही थी, कि मतलब कि अभी तो उन्होंने कहा कि हाँ आपका घर है, बट वो सीरियस लेंगे इस बात को। तो मैंने बताया कहते हाँ हाँ आई नो, सो इट्स फाइन। सो सी इट वाज अ म्यूचुअल सपोर्ट फ्रॉम बोथ वेज। अगर मैं मेरे अब्बा मुझे आके कहते अच्छा मैं अभी खबर लेता हूँ इसकी, एंड ऑल्सो आई थिंक देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़के पे या लड़की पे जो भी, कि जो भी आपकी पर्सनल चीज़ है वो आप उस तरफ ना जाने दें, वो उधर ही रहे, क्योंकि उसमें ये होता है कि आप लोग तो सही हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएगा, वही तीसरा बंदा ख़राब होता है। माँ बाप के दिल में ये रह जाएगा कि अच्छा इसने मेरे बेटे को ऐसे देखा था, इसने मेरी बेटी के साथ बदतमीज़ी की थी, या इनका ये, वो सब भूल जाएंगे, उन्हें वो याद रहेगा। सो आई थिंक वो अगेन इट्स अ म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर एवरीवन। हम बात करें कि बिल्कुल माँ बाप को ज़रूरी है या घर के बड़ों को ज़रूरी है कि वो बच्चों की बात सुने। आपको क्या लगता है लड़कियों और लड़कों पे भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इस सारी सिचुएशन को जो हम सामने, बिकॉज मुझे लगता है ये ड्रामा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहा है जो इस वक्त रेलिवेंट है लोगों के लिए, यंग जनरेशन के लिए, हमेशा था है और मुझे लगता है रहेगा, यू नो। तो उस पॉइंट से जो हम अगर यंग जनरेशन की बात करें, उनकी तरफ से आपको क्या लगता है एक कमी बेशी या एक चीज़ जो उन्हें करनी चाहिए? मुझे फिर भी यही लगेगा कि क्योंकि अगर आप बात करते हैं और आपके बच्चे कंफर्टेबल हैं कि हाँ हम घर में बात कर सकते हैं, ओके ठीक है, तो आई थिंक वो सही है, क्योंकि एक जो हार्मोनल चेंजेस आती हैं तो उसके हिसाब से हर बच्चा, हर टीनेजर वैसे ही रिएक्ट करता है। हर टीनेजर को लगता है कि मुझसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं है, और वो चीज़ आपकी तब तक चलती रहती है जब तक आपको सही से डज नहीं पड़ती। वो सिर्फ टीनेजर्स में नहीं चलती, वो थोड़ी सी बड़े होके भी चलती है, काफ़ी उम्र तक चलती रहती है। वो जब तक कुछ
चीज़ें वो खुद नहीं जब तक वो डर आपको पड़ती रहती है। आपको किस पे पड़ी? हमें ये किस्सा सुनाए कोई, आपको किस पे पड़ी?